और हनुमान बेनीवाल हमारा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। देखो टिकट अगर रेवंत राम जी को मिलेगा तो 100% रेवंत राम जी निकलेंगे। बीजेपी और रालोपा के बीच में मुकाबला है और कांटा को मुकाबला। तो युवाओं को रोजगार के लिए मुख्य रूप से बीजेपी कार्य कर रही है। आपने कहीं लगे बाबा जी? बीजेपी बीजेपी क्यों? क्योंकि बीजेपी बढ़िया है। अब के तो बीजेपी में रेवंत राम जी डांगा टिकट मिल गो तो कन्फर्म है कि रेवंत राम डांगा ही जीत। पूरा क्योंसर विधानसभा की जनता ये चाहे कि रेवंत राम जी ने वापस टिकट देवे। इनके साथ दलित और गरीब सब पूरा तबका इनके साथ है। नमस्कार, आप देख रहे हो झलको मारवाड़। मैं नंदिता अपने साथ उपचुनाव की यात्रा के दौरान अब मैं पहुंचा हाँ खींवसर विधानसभा का मुंदियाड़ गांव में और अट जाना लोगों का रुझान। आपने एक बात बताइए, खींवसर के मायने कुछ गांव है जो कि पर्टिकुलर बटा हुआ है, कुछ बीजेपी के प्रति ज़्यादा सकारात्मक सोच रखे तो कुछ आरएलपी की तरफ है। अब देखा कि इस गांव का लोगों को झुकाव कौन सी पार्टी की तरफ है या कौन सा उम्मीदवार की तरफ है। मौजूद लोगों बातचीत करा और जाना एक बार और मौका मिलो खींवसर ने कि खुद को वापस विधायक है बदल सके या वापस जो पहली पार्टी विधायक बनाई ही बांको मौको दे। तो अब की बार खींवसर की जनता कहीं चाह रही है, आपके गाँव में कहीं रुझान बन रही है, कौन सी पार्टी कौन सी उम्मीदवार देखना चाहोगे? क्योंसर की जनता और पूरा क्योंसर विधानसभा की जनता ये चाहे कि रेवंत राम जी ने वापस टिकट देवे। इनके साथ दलित और गरीब सब पूरा तबका इनके साथ है। ये बात कई वजह है कि हर वर्ग का लोग अंग साथ में है। ये हर वर्ग में काम आते हैं, हर गरीब के साथ रहते हैं। जो भी फोन करता है उनको रात के भी चले जाते हैं। ये काम आते हैं हर आदमी के। तो कहीं लगे पिछली बार जो आपत्ति का 2023 में मार्जिन 2000 को हो रेवंत राम जी 2000 वोटों में पीछे रिया। अब की बार उपचुनाव के मायने हो जाए पार? अब की बार 20,000 प्लस जीत रहे हैं ये। 20,000 प्लस। हाँ, दूसरा बीजेपी कैंडिडेट आएगा ना कुछ नहीं मिलेगा उसको, इसको ही मिलेगा। और कांग्रेस का तो यहाँ सुपड़ा साफ हो जाएगा इस बार। सुपड़ो साहब है। मतलब बाकी जमानत जब चाहे कोई भी कैंडिडेट आए और बीजेपी की इनकी बजाय कोई दूसरा को टिकट दिया ना तो कुछ नहीं बटेगा। तो पाँचों आरएलपी खुद को गढ़ ने बचा ले। हाँ, आरएलपी बाजी मारेगी और रेवंत राम को टिकट देंगे ना तो 20,000 प्लस जीतेंगे। दलित गरीब पूरा तबका साथ में, राजपूत वगैरह पूरा खुद 37 कौम। और लोग मौजूद है बाबू जाना ला कि हनुमान बेनीवाल को गढ़ मानो जावे खींवसर। कई लागे अब की बार आरएलपी खुद को गढ़ बचाने में कामयाब हो जाए या फिर चुनौती जो देता नजर आ रहा है रेवंत राम डांगा जी जो कि विधानसभा चुनाव में भी दी ही, अब की बार बीजेपी वास्ते एक नया दरवाजा खोल दी। देखो टिकट अगर रेवंत राम जी को मिलेगा तो 100% रेवंत राम जी निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीजेपी में कोई दूसरा कैंडिडेट आता है तो फिर दिक्कत जो परंपरा है वो ढर्रो चाली वो भी चलना है। अगर टिकट रेवंत जी को मिलता है तो 20,000 प्लस है। आपने कहीं लागे अगर बीजेपी रेवंत राम जी डांगा को टिकट देती है खींवसर विधानसभा के अंदर तो 100% चुनाव निकल जाएगा। पिछली बार टक्कर थी, बहुत शानदार टक्कर ली इन्होंने और बीजेपी में एकमात्र ऐसे कैंडिडेट मिले हैं बीजेपी को कि टक्कर लेने वाले। आज तक बीजेपी ने इतने वोट नहीं लिए, ठीक है। और रही बात अगर बीजेपी इन पर भरोसा करती है टिकट के लिए तो ये 100% बीजेपी को सीट खाते में जाएगी अगर रेवंत राम डांगा को टिकट दिया जाए। आप लोग जो बीजेपी की तरफ हो, अगर रेवंत राम जी ने टिकट नहीं मिले तब भी आप बीजेपी की तरफ ही रहे हो या फिर आप सिर्फ रेवंत राम जी जो उम्मीदवार है बाकी तरफ हो? नहीं, उनके साथ भी है और वैसे पार्टी के साथ तो है ही। आपका कहीं विचार है उपचुनाव ने लेर? उपचुनाव में ही है रेवंत जी। रेवंत जी कहीं कहीं क्यों वजह है कि अब की बार रेवंत जी लोग देखना चाह रहे हैं? जो आदमी चाहे जान है पहचान है अगली काम भी हुआ करे काम काज है मिल का काम पड़े जावे अच्छा आदमी रेवंत राम डांगा ही निकला है तो बीजेपी टिकट मिल गया। खींवसर जगह की हॉट सीट रहे हमेशा ही राजस्थान के मायने। अब चुनाव की सीटा में भी वापस खींवसर ही है जो कि हॉट सीट बन रखी है। मुकाबला त्रिकोणीय होगा की पूरी संभावना है, हाल तक चतुष्कोणीय भी हो सके कोई निर्दलीय लड़े तो। कई लगे अब की बार जो बीजेपी और कांग्रेस लगातार चाह रही है आरएलपी को किलो भेजने के लिए, अब की बार भेज दे या फिर आरएलपी वापस खुद को विजय पते का जो है पता का लेरा दे? देखो वो तो वोटां के मायने जो वोट आए जना ध्यान पड़ी और चतुष्कोणीय त्रिकोणीय कोई मुकाबला है ही नहीं। मुकाबला दोहिया के बीच में ही है। तो यहाँ कौन सी? एक तो रालोपा है और एक बार बीजेपी है। बीजेपी और रालोपा के बीच में मुकाबला है और कांटा को मुकाबला। या 2023 का विधानसभा में हाँ 23 से ज्यादा कांटा को मुकाबला। 23 के महीने हनुमान जी खुद है और 24 में महीने हनुमान जी नहीं उतरी जनाब, देख लो मुकाबला। और कैंडिडेट की हाँ आरएलपी दूसरा कैंडिडेट ने कौन मिले कुछ नहीं बटेगा, इनका ही बटेगा। और बीजेपी का दूसरा कैंडिडेट आ जाए ना उसका भी कुछ नहीं बटेगा, उसके बाद आरएलपी बाजी मारेगी। अब का जनता रुख बदलियो है,
मतलब खियूसर में पहली बार बीजेपी की हवा देख बन मिल रही है, कई वजह? वजह तो है कि अब दूसरा नद की बटना नहीं है, रेम जी का बटना है और कहीं नहीं है। रेम जी पार होना। एक नजर में देखा कि जो युवा है गांव का बाकी का राय है बे ई तरफ कुन की तरफ झुकाव ज्यादा रख रहा है। युवाओं का मुख्य उद्देश्य है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो युवाओं को रोजगार के लिए मुख्य रूप से बीजेपी कार्य कर रही है। बीजेपी मतलब काफी समय से पहले कांग्रेस भी कर रही थी। कांग्रेस के टाइम भर्तियां ज्यादा लीक होने के कारण युवाओं को मतलब बीजेपी की तरफ रुख ज्यादा हो रहा। पहले कांग्रेस की तरफ था, कांग्रेस पे विश्वास जता रहे थे, क्योंकि कांग्रेस भी कई भर्तियां निकाल रही थी, लेकिन उनकी भर्तियां ज्यादातर क्या हो रही थी, लीक हो रहे थे, पेपर लीक हो रहे थे। पेपर लीक होने के मामले में कांग्रेस काफी फिसड़ी रही थी। उनका मुख्य उद्देश्य था मतलब भर्तियां तो कराना था, लेकिन वो सही रूप से करा नहीं पा रहे थे। तो युवाओं ने इस बार ये सोचा है कि बीजेपी के अगर साथ दें और बीजेपी ठीक तरीके से अगर भर्तियां करवाएगी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा और मुख्य रूप से वो अपने जो लक्ष्य था उनका वो लक्ष्य प्राप्त हो पा रहा है। 2023 के महीना पर देखा कीजिए बताया युवा अब की बार बीजेपी के साथ जाना चाह रहा है। लगभग जो है बीजेपी की लहर ही पूरा विधानसभा क्षेत्र में कुछ एक विधानसभा क्षेत्र आज कांग्रेस को और थंकाड़ा में आरएलपी जीतिया। तो अब कहीं लगे कि वापस मौका मिल रही है उपचुनाव के तहत, तो अब की बार थे भी सत्ता पक्ष के साथ में। सत्ता पक्ष के साथ अगर रेवंत जी को मौका देती है बीजेपी तो यह सीट जरूर निकलेगी। अब की बार बीजेपी एक सीट जीत बम कामयाब हो जाए। हाँ। उपचुनाव में कांग्रेस को प्रदर्शन मतलब आप देखा काफी अच्छा रहा करे, तो कहीं लगे कांग्रेस इस बार सफल हो पाए? कांग्रेस नहीं, कांग्रेस थर्ड जाएगी यहाँ। थर्ड रही तो मुकाबला जो है आरएलपी और बीजेपी में। आपने कहीं लगे बाबा जी? बीजेपी। बीजेपी क्यों? क्योंकि बीजेपी बढ़िया है। बीजेपी बढ़िया है। हाँ, किशन नवाज है। कौन बढ़िया है? क्यों सर का उम्मीदवार है वे बढ़िया है कि मोदी जी वास्ते? अच्छा वहां से दे रहे हो। हाँ। कोई और ने टिकट मिले तो? और नहीं मिले तो भाई वो हो जाएंगे। वो हो चुके। हाँ। अब अगर रेवंत जी मिले तो तबंग साथ तो साथ कई अब की बार युवा में देखिए काफी युवा बदलाव चाह रहा है। जो हनुमान बेनीवाल जी का फैन हुआ करता है, युवा में क्रेज है हनुमान बेनीवाल को पूरा क्यों सर में देखा। तो अब की बार बदलाव क्यों? बदलाव तो देख लो, जनता खुद बदलाव कर रही है। हनुमान का कुछ नहीं है, कोई फैन नहीं है। वो तो सिर्फ एक दूसरे के देखा के लिए पीछे पड़े हुए हैं, उसकी बोली पे है बस। अच्छा कोई फैन को नहीं, बस दिखाओ बस एक बार जयकारा लगा दिया तो वो हनुमान हनुमान है और कुछ नहीं हनुमान। तो अब की बार युवा की सोच भी बदल गई, बदलनी चाहिए। उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। हर उम्मीदवार जो है खुद की जीत को दावो कर रहा है। थाने कई लागे जनता इस बार कई चावे क्यों सर के मायने? क्यों सर के मायने माने रेवंत राम जी डांगा साहब रेवंत राम जी डांगन चौक क्यों सर के मायने क्यों कई वजह है? मान टिकट मिलनो साहब ने टिकट भी मिल लो और मिले तो माने सहायता दे सब गरीबों को, सतीश को हमको। आपकी कई मांग है बहु कि वे विधानसभा पहुंचे, विधायक बने, तो कई काम है जो होना चाहिए आपकी विधानसभा में, आपका गांव में पहले आज के 50 वर्ष पहले करते हैं यार, और भी करेगा। और हनुमान बेनीवाल हमारा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों इतनी नाराजगी क्यों? नाराजगी है ये स्कूल के मैंने बोल के गया, हमारा सभी स्कूल के अंदर आया ही नहीं पाता। और जब बोल के गया हनुमान बजट का बोला, फिर बाद के मन आया और वहाँ पर उबा रह के खड़ा रह के जय वो बोल के चला गया। अच्छा वापिस आए ही नहीं, माने रेवंत राम जी डांगा। उपचुनाव को बिगुल बच चुकी है, वापस एक बार क्यों सर ने दूसरो मौको है जब क्यों सर में उपचुनाव हो रही है। कई लागे कि अट जो परंपरा चलती आ रही है कि हनुमान बेनीवाल आरएलपी, अब की बार कुछ बदलाव हुई या सेम परंपरा सेम ढरो चाले? सेम धरो नहीं चाले सर, सेम ढरो नहीं चले। अब गए तो बीजेपी में रेवंत राम जी डांगा टिकट मिल गो तो कन्फर्म है कि रेवंत राम डांगा ही जीत, दूसरों और कोई अटे आसपास नहीं लगे। परंपरा में तोड़बाग मायने कौन की भागीदारी ज्यादा रही, बुजुर्गों की रही कि युवा? सभी जिनके वोट लग रहे हैं ना, वोट तो सभी के वही 60 साल का उसी के वही मान्य है, वो 18 साल का वही भी मान्य है, सभी के और सभी साथ हैं। और रेवंत राम डांगा अब की बार विजय बनेंगे। मतलब लोगों अंदर नाराजगी भी नजर आ रही है आरएलपी के प्रति, हनुमान बेनीवाल के प्रति, कई वजह हो वो तो अपनी अपनी भावना है, कहीं उन्होंने कुछ गलत किया होगा तब उनको नाराजगी है, कहीं रेवंत राम जी डांगा ने अच्छा किया होगा तो उनके साथ है। इस वजह से सब अपना अपना पक्ष है, सब अपनी पार्टियों के अनुसार अपने अपने विचारधारा के साथ रहते हैं, उसमें कोई बात नहीं। हम बीजेपी के साथ हैं, वो कोई आरएलपी के साथ है, वो सब अपने अपने। आप नया विधायक जो भी बने विधानसभा का, बहु कई मांग रखो एक युवा होगा के नाते, गांव में कई कमी है आपके जो विकास कार्य आप चाहो? यही है कि भाई हर आसपास के 10 किलोमीटर का लाइब्रेरी होनी जरूरी है। एक तो सड़कें तो बन रही हैं, पानी की व्यवस्था, बिजली, अभी काफ़ी ढाणियों में अभी लाइट वगैरह नहीं है। हम मांग करेंगे कि लाइट आए और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो। यहाँ देखो स्कूल की हालतें बहुत अच्छी नहीं हैं, उसी के बाद चर्चा करेंगे।